आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 विच इज़ अ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल्स हम क्यों पढ़ते हैं? पॉलिनॉमियल्स हेल्प्स अस सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम अंडरस्टैंड अलजेब्रा बेटर एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर हायर मैथ। ठीक, तो हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्टली कंटेंट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन व्हाट आर वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट्स। फिर हम देखेंगे कि पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन क्या होती है, और फिर पॉलिनोमियल को बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन टर्म्स को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, उसकी डिग्री के बेसिस पे भी उसको क्लासिफाई किया जाता है और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया जाता है। तो हम ये चीज़ें देखने वाले हैं। फिर देखेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, देन फैक्टराइजेशन देखेंगे, फिर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती है और प्रैक्टिस क्वेश्चन। हम सारे टॉपिक में प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। तो आपका पूरा एनसीईआरटी का कंटेंट जो है वो कवर होने वाला है इस पूरे लेक्चर में। फर्स्टली हम देखते हैं कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। ये चीज़ हम पहले इसलिए देख रहे हैं बिकॉज वेरिएबल और कांस्टेंट आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में भी आएगा। अब आपको अगर वेरिएबल और कांस्टेंट नहीं पता होगा तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर द थिंग्स जिनकी वैल्यू वेरी करती है। जैसे उसका नाम बोल रहा है कि वैल्यू वेरी करती है। जैसे कि एक एक्सप्रेशन है 2x+3, 2x+3, तो इसमें जो है x ये एक वेरिएबल है। हम इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है तो मुझे पता है इसके ये जो तीन एंगल है, ये और ये, इसका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। का हमेशा सम जो होता है वो 180 डिग्री। और ये जो तीनों एंगल है इसकी वैल्यूज हमेशा डिफर करेगी। कोई से ट्राइंगल में हो सकता है कि इसकी वैल्यू 60, 60 और 60, किसी में हो सकता है इसमें 60, इसमें 105 हो, है ना, और इसमें कुछ और हो। मतलब टोटल जो सम है वो 180 डिग्री हो, पर जो वैल्यूज हैं, जो ये एंगल की वैल्यूज हैं वो हमेशा डिफर कर रही है। तो जो चीज डिफर करेगी उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। तो जो ट्राइंगल के एंगल्स है वो हमेशा वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट क्या है, जैसे यही वापस यही हम यही इक्वेशन को ले लेके तीनों चीजें समझेंगे। ठीक है, इसमें अब कांस्टेंट क्या हुआ, 3 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू, 3 की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, है ना, ये हमेशा 3 ही रहता है। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि इसका जो सम है वो 180 डिग्री ही रहेगा। आप तीनों में से एंगल को बार बार चेंज कर सकते हैं पर हमेशा जो सम है वो 180 डिग्री रहेगा। आप यहाँ पे इंडिया में सम बोल लो, आप किसी और कंट्री में सम बोल लो, या आप किसी और प्लेनेट में सम बोल लो, हमेशा इसका जो सम है वो 180 डिग्री ही रहेगा, है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी कहलाती है ना, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से ये चीज है। तो आप इस चीज को चेंज नहीं कर सकते, तो ये एक कांस्टेंट हुआ, पर इसमें जो एंगल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं तो वो एक वेरिएबल हुए। अब कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट मतलब किसी भी वेरिएबल के आगे कोई कांस्टेंट टर्म दिख रही है तो एक कोएफिशिएंट हुआ। जैसे ये वाले एक्सप्रेशन में 2x है तो 2x में 2 जो है वो एक कोएफिशिएंट है, किसका, 2 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ये x का एक कोएफिशिएंट है ना। अगर मेरे पास ऐसा आया 5x² तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ, 5। ठीक है, कोई भी वेरिएबल के आगे अगर कोई कांस्टेंट नंबर आपको दिख रहा है तो वो उसका कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, ये तीन चीज अगर आपको समझ आई तो आपको आगे की डेफिनेशन समझ। नेक्स्ट इज algebraic expression. Algebraic expression is a combination of variable, constant and operation. ठीक है, वेरिएबल कौन कौन से हुए, x, y या फिर z होगा। कांस्टेंट कौन से हो गए, 1, 2, 3, है ना। और ऑपरेशंस कौन से हुए, प्लस माइनस। ठीक है, इनके बीच में अगर मैं प्लस या फिर माइनस लगा दूं तो ऐसा कोई एक एक्सप्रेशन बनेगा तो उसको मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलती हूँ। जैसे कि 2x+3 तो हमने देखा 5a-7b में, ये एक पूरा टर्म जो है वो एक वेरिएबल होगा, ये भी एक वेरिएबल टर्म होगी, और इनके बीच में एक ऑपरेशन लगा है जैसे कि प्लस या माइनस, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। +2, इसमें ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, इनके बीच में ऑपरेशन है, और a का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, और b का कोएफिशिएंट क्या है, 7 है। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन।
नेक्स्ट हम देखने वाले हैं व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अच्छे से समझ आ गए तो आपको पॉलिनोमियल समझ आ जाएगा। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन with the condition that a variable has non-negative integer exponent। ठीक है, इसमें अभी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखे पिछले वाले केस में, है ना, जैसे कि 5a माइनस 7b प्लस 2, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। अब ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा, जब में जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर नॉन नेगेटिव होगी। ए की पावर कितनी है, 1 है, बी की पावर भी 1 है, इसकी पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जैसे कि -1 नहीं होनी चाहिए, और कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए 3/4। तो ये ऐसा कोई भी टर्म अगर आया तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो, नहीं तो अदरवाइज वो पॉलिनोमियल होगा। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, देखो वेरिएबल है, कोएफिशिएंट होना चाहिए, का ये कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है ना, और उनके बीच में ऑपरेशन है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये तीनों चारों टर्म्स होनी ही चाहिए, मतलब वेरिएबल भी हो, कोएफिशिएंट भी हो और कांस्टेंट भी हो ही हो, जैसे किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, पर सिर्फ यही 3 टाइप की चीजें होनी चाहिए और इनके बीच में ऑपरेशन होना चाहिए। और ये जो वैल्यू है, मतलब जो पावर है, वो कभी भी नॉन नेगेटिव और नॉन फ्रैक्शन वैल्यू होनी चाहिए। जैसे 2x+3, ये भी एक पॉलिनोमियल है। x² माइनस 5x+6, ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों, कि एक ये वेरिएबल हो गया, ये भी वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, का ये कोएफिशिएंट हो गया, और ये माइनस और प्लस इनके बीच के ऑपरेशन हो, है ना, ये एक पॉलिनोमियल। अब आप बोलेंगे कि √x+1 क्यों पॉलिनोमियल नहीं है। √x को मैं लिख सकती हूँ x⁴ और ये वैल्यू क्या हो गई, फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई, और फ्रैक्शनल वैल्यूज पॉलिनोमियल्स में अलाउड नहीं होता है, इस वजह से ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, जैसे कि ये एक एक्सप्रेशन है हमारे पास 3x² प्लस 2x-5। अगर हम इसमें देखें कि इनमें टर्म्स कौन कौन सी है और कोएफिशिएंट कौन सा, वेरिएबल कौन सा, देखो टर्म्स कौन कौन सी है। अब टर्म्स आप कैसे निकालेंगे कि आपके बीच में कोई भी ऑपरेशन है उसके आसपास की जो भी पूरी वैल्यू आ रही है वो एक टर्म कहलाएगी। अगर 3x² एक पूरी टर्म है, 2x एक अलग टर्म है और 5 एक अलग टर्म है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी टर्म हो गई, 3x², 2x और -5। -5 क्यों है, क्योंकि मैं लिख सकती हूँ प्लस ऑफ -5। अब इस एक्सप्रेशन में मैं लिखूंगी 3x² प्लस 2x प्लस -5, तो -5 एक अलग टर्म है। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या हुआ है, x² का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। अब आप बोलेंगे कि वाला इसमें कहाँ कोएफिशिएंट, अगर मेरे पास -5 के पीछे कुछ नहीं लिखा है तो मैं उसको x⁴ लिख सकती हूँ। आपको मैथमेटिक्स का रूल पता होगा कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसको मैं लिख सकती हूँ -5 × 1, -5, तो मतलब मैं -5 को -5 x⁴ भी कह सकती हूँ। ठीक है, और वेरिएबल कौन सा है, x है ना। Now we can classify polynomial on the basis of their terms and on the basis of their degree। पहले हम टर्म्स देखेंगे, है ना। क्या होता है कि अगर एक पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है तो उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। जैसे कि ये आपने देखा dx है, तो सिर्फ एक टर्म है ना, इसके आसपास कहीं पे भी प्लस भी नहीं लगा, माइनस भी नहीं लगा, मल्टीप्लीकेशन भी नहीं लगा, है ना, तो ये सिर्फ एक टर्म है, तो इसलिए इसको बोलेंगे मोनोमियल। अगर दो टर्म्स होंगी तो उनको हम बोलेंगे बायनोमियल। आप देख सकते हैं 3x एक अलग टर्म है, 2 एक अलग टर्म है, उनके बीच में एक ऑपरेशन है ना, तो ये क्या हो गया, बायनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल क्या हो गया, 3 टर्म्स है, एक x² है, एक 3x है, एक 2 है ना, इनके बीच में क्या प्लस का साइन लगा हुआ है। और क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये पॉलिनोमियल, ये वेरिएबल हुआ, ये वेरिएबल हुआ, ये कांस्टेंट हुआ, ये इसका कोएफिशिएंट हुआ, उनके बीच में ऑपरेशन हुआ, और पावर भी पॉजिटिव है ना, तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल हुआ। इसमें 3 टर्म्स है, एक x², एक 3x और एक 2, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। अब अगर 3 या 3 से ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। जैसे 7x⁵ माइनस 4x² प्लस 9 प्लस x।
तो ये एक पॉलिनॉमियल हुआ। अब आप बोलोगे कि क्या हम पॉलिनॉमियल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा 4 या 4 से ज़्यादा ही टर्म्स होंगी, तो 3, 2 या 1 नहीं हो सकती? नहीं। पॉलिनॉमियल जो चैप्टर हम पूरा टोटल पढ़ रहे हैं, पॉलिनॉमियल का मतलब क्या है? मैनी मैनी टर्म्स है ना। मैनी टर्म्स कितनी भी हो सकती है। हम इसको एक्चुअली 3 या 4 तरह तक 3 या 4 टर्म तक ही इसको क्लासीफाई करते हैं, उसके अलावा के भी नाम होंगे, पर हमने इन जनरल क्या बोल रखा है? पॉलिनॉमियल बोल रखा है। ठीक है, मतलब आप पॉलिनॉमियल चैप्टर में ऐसा नहीं है कि आप मोनोमियल टाइप की टर्म्स नहीं पढ़ेंगे या बाइनोमियल नहीं पढ़ेंगे या ट्राइनोमियल, आप सारी टाइप की चीज। ठीक है, अब हम पॉलिनोमियल को बाय द डिग्री क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, डिग्री क्या होता है? आपका कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, उसमें जो वेरिएबल है उससे भी वेरिएबल होंगे, तो सबसे हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। x+3 में x सिर्फ एक वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है? 1 है। तो जिसकी डिग्री, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। जिसकी डिग्री 1 है उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये वाला एक्सप्रेशन है, इसमें क्या है? x² + 3x + 2। एक्स की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एक्स की पावर 2 है। हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 2 हुई, तो मतलब डिग्री 2 हुई, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। थर्ड, 5x³ - 2x + 7। इस वाले एक्सप्रेशन में एक्स की पावर क्यूब है, एक्स की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 3 हुई, मतलब डिग्री 3 हुई, तो ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।